जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे दोस्त, आप खुद पर विश्वास किया कीजिए। यह कहना मेरा नहीं है भाई, यह कहना है भारत के महान धर्म गुरु स्वामी विवेकानंद जी का, जो कि एक विद्वान युवा सन्यासी के तौर पर सामने आए और इन्होंने भाई भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में अपनी पावरफुल स्पीच के जरिए भारतीय संस्कृति की खुशबू फैला दी। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी को अमेरिका में प्रताड़ित किया गया और साथ ही साथ जब स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में दुखों का पहाड़ आया तो किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने भगवान की आस्था पर प्रश्न करने लगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने का प्रयास करूंगा। और मेरे दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं शुरू करने से पहले स्वामी विवेकानंद जी किस चीज को मानते थे वह पंक्ति कहना चाहूंगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि अपने गोल्स को पाने के लिए तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि वह गोल हासिल ना हो जाए, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो दोस्तों, चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 12 जनवरी 1863 ईस्वी को, जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता की एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। और दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और वहीं स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, जो कि एक हाईकोर्ट के जाने माने वकील हुआ करते थे। और स्वामी विवेकानंद के माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, जो कि एक धार्मिक महिला हुआ करती थी, जिनका ज्यादातर समय भगवान शिव की पूजा करने में ही निकल जाया करते थे। और दोस्तों, अक्सर स्वामी विवेकानंद के माता श्री भुवनेश्वरी देवी स्वामी विवेकानंद को रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानी सुनाया करती थी। और दोस्तों, इसीलिए स्वामी विवेकानंद अच्छे विचारों में पले बड़े होने की वजह से उनकी सोच और व्यक्तित्व को नई राह मिल गई। और दोस्तों, जब स्वामी विवेकानंद 5-6 साल के बच्चे थे, उनके कुछ ऐसे तीखे सवाल हुआ करते थे जिसकी उत्तर देने में उनके माता पिता ही नहीं भाई बल्कि बड़े बड़े विद्वान भी चक्कर में पड़ जाया करते थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, अब स्वामी विवेकानंद 7-8 साल के बच्चे हो गए थे। तब स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त ने स्वामी विवेकानंद को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट से उनकी शुरुआती की पढ़ाई शुरू की। और दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, अब स्वामी विवेकानंद सन 1879 ईस्वी में अब 16 साल के हो चुके थे, जिसकी वजह से स्वामी विवेकानंद ने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता के एंट्रेंस एग्जाम में वह कॉलेज टॉपर रहे। और फिर क्या था दोस्तों, अब स्वामी विवेकानंद साइकोलॉजी हो या हिस्ट्री, सोशल साइंस हो या ज्योग्राफी, कई सारे विषयों में महारत हासिल की। और फिर दोस्तों, सन 1884 ईस्वी में अब स्वामी विवेकानंद 22 साल के हो चुके थे, जिनकी वजह से स्वामी विवेकानंद ने बैचलर की डिग्री भी पूरी कर ली। और दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक बहुत ही फेमस स्टोरी यह भी है कि जब स्वामी विवेकानंद जी एक लाइब्रेरी के अंदर जाकर जॉन लवलुक के कुछ किताबों को बाहर निकाली और उन सभी किताबों को अपने घर ले गए। और फिर अगले ही दिन जब स्वामी विवेकानंद ने सभी बुक्स को पढ़ने के बाद वह वापस लाइब्रेरी पहुंच गए, तो लाइब्रेरी में बैठे हुए एक आदमी ने पूछा कि क्या आपने इन सभी बुक्स को पढ़ लिया? तब स्वामी विवेकानंद ने कहा, जी बिल्कुल, मैं इन सभी बुक्स को पढ़ लिया। हालांकि दोस्तों, अभी भी लाइब्रेरी में बैठे हुए आदमी को यह भरोसा नहीं हो रहा था कि स्वामी विवेकानंद इन सभी बुक्स को एक ही रात में पढ़ सकते हैं। तब लाइब्रेरी में बैठे हुए आदमी ने स्वामी विवेकानंद से बुक्स ली और उनके चैप्टरों से कुछ प्रश्न किए। तब स्वामी विवेकानंद ने उनके सवालों का जवाबों का उत्तर बखूबी दिया। तब जाकर लाइब्रेरी में बैठे हुए आदमी को यह भरोसा हुआ सही में ये बुक्स पढ़कर आए हैं। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद, जो कि पढ़ने में इतने इंटेलिजेंट थे कि एक तो कॉलेज टॉपर आए और सोचो दोस्त, एक ही रात में और 5-5 बुक को पढ़कर उसे याद हर एक वर्ड थे। और दोस्तों, फिर क्या था, जैसे जैसे समय बीतता गया, सन 1881 ईस्वी में अब स्वामी विवेकानंद जी 18 साल के हो गए थे। तब स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस नाम की एक धार्मिक गुरु से मुलाकात हुई और दोनों लोग मतलब स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस दोनों आपस में बैठकर अध्यात्म की बातें क्या करते थे, और जिनकी वजह से स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा गहरा असर पड़ा और साथ ही साथ बहुत सारी चीजों के बारे में सीख मिली। हालांकि दोस्तों, आगे चलकर सन 1884 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में मानो दुखों का पहाड़ टूटकर गिर गया, जब इनके पिता विश्वनाथ दत्त की अचानक मृत्यु हो गई। और साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद के परिवार की आर्थिक स्थिति एक तो पहले से खराब थी और इनके पिता के मृत्यु के बाद और इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। यहाँ तक कि दोस्तों, इनके पिता ने
बहुत सारे लोगों से उधार भी लिए थे और उधार देने वाले लोग भी स्वामी विवेकानंद से ही पैसे लौटाने की मांग करने लगे। और अब फिर क्या था, अब स्वामी विवेकानंद इन सभी परेशानियों को देखते हुए, इन सभी समस्याओं को देखते हुए उन्होंने नौकरी खोजने की भी कोशिश की, लेकिन दोस्तों वहाँ पर भी इन्हें असफलता ही हाथ लगी। फिर इन सभी समस्याओं को देखते हुए, इन सभी समस्याओं से परेशान होते हुए उन्होंने भगवान की आस्था पर प्रश्न करना शुरू कर दिए। हालांकि दोस्तों अभी भी स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के समझाने के बाद वह थोड़े से संतुष्ट हुए और फिर रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को यह सुझाव दिया कि उन्हें मां काली के मंदिर जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की बातों को मानते हुए उन्होंने 3 बार मंदिर गए। लेकिन दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने मंदिर जाकर सुख संपत्ति की मांग नहीं कर रहे थे भाई, बल्कि वह भगवान के लिए खुद को समर्पण की मांग कर रहे थे। और फिर अब धीरे धीरे आगे चलकर स्वामी विवेकानंद को यह लगने लगा कि उन्हें सुख संपत्ति नहीं चाहिए भाई, बल्कि उन्हें ईश्वर के बारे में जाननी चाहिए थी और साथ ही साथ लोगों की सेवा करनी चाहिए थी। और इसीलिए दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के मठ चले गए और वहां पर जाकर अध्यात्म की खोज करने लगे। लेकिन दोस्तों कुछ सालों के बाद सन 1885 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की कैंसर बीमारी के चलते 16 अगस्त 1886 ईस्वी को इस दुनिया से अलविदा हो गए। और अब फिर क्या था, रामकृष्ण परमहंस के मृत्यु के बाद नरेंद्र दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के जैसे ही अपना जीवन बिताने की प्रतिज्ञा ली। और दोस्तों यहीं से स्वामी विवेकानंद का नाम जो नरेंद्र दत्त था, ये नरेंद्र दत्त से बदलकर स्वामी विवेकानंद नाम पड़ा। और दोस्तों अब फिर क्या था, जैसे जैसे समय बीतता गया मानो लहरें की घड़ियां गंगा में बहती गई। सन 1888 ईस्वी में अब स्वामी विवेकानंद 25 साल के हो गए थे। 25 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद ने अपनी मठ को छोड़कर लगातार कई सालों तक भारत के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की सेवाएं करने लगे और साथ ही साथ भारत की संस्कृति के बारे में ज्ञान बांटने लगे। और फिर सन 1893 ईस्वी में एक सभा में भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो चले गए, जहां पर उस समय अमेरिका के लोग इंडिया के लोगों को बराबरी के दावेदार नहीं समझा करते थे। भारतीय लोगों को अमेरिका के लोग तुच्छ समझा करते थे और इसी वजह से स्वामी विवेकानंद जी को स्टेज पर बोलने का चांस नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों एक अमेरिका प्रोफेसर की काफी प्रयासों की वजह से स्वामी विवेकानंद को थोड़ा सा समय के लिए स्टेज पर बोलने का मौका मिला। और दोस्तों अब स्वामी विवेकानंद अपनी स्पीच शुरू करने के बाद से जब तक स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे बातों को पूरा नहीं किया, तब तक वहां पर बैठे हुए हजारों लोगों की संख्या ने समय समय पर खड़े होकर लगातार तालियां की गड़गड़ाहट बजाने लगे। और साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद के विचारों को सुनकर बहुत बड़े बड़े विद्वान हैरान रह गए। और यही शिक्षा स्वामी विवेकानंद ने लगभग 2 सालों तक अमेरिका के अलग अलग शहरों में जाकर शिक्षा देने लगे। और साथ ही साथ वो भारतीय संस्कृति को भी आगे बढ़ाने की बात क्या करते थे। हालांकि दोस्तों सन 1894 ईस्वी में अब स्वामी विवेकानंद 31 साल के हो चुके थे, जिनकी वजह से स्वामी विवेकानंद की हेल्थ अब थोड़े से खराब होने लगे और इसीलिए उन्होंने अपनी यात्रा को पूरी तरीके से बंद कर दी। और साथ ही साथ वो फ्री में ही योग की शिक्षा देने लगे। और फिर इसी तरह से देश की सेवा करते करते लोगों की अच्छी विचारों को सिखाते सिखाते 4 जुलाई 1902 ईस्वी को मात्र और मात्र 39 साल की उम्र में पश्चिम बंगाल में स्थित वेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद इस दुनिया से अलविदा हो गए। इसीलिए दोस्त कहा जाता है ना कि मंजिल मिले न मिले या मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। यदि दोस्त आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और नमस्कार दोस्तों।